तो ऐसी गलती क्यों करेंगे हम? तब करेंगे जब हम ज्ञान नहीं सुन पाएंगे और ज्ञान उस दूसरे अज्ञान के लोगों से हम ज्यादा संबंध रखेंगे तो वो हमें विचलित कर डालेंगे। यहां जींद के अंदर एक रमेश जैन भक्त है, अब भी हमारा सेवक है वो। उसकी पत्नी को दौरे पड़ते थे, दमा था उसकी पत्नी को, दमा था उसकी। एक लड़की को दौरे पड़ते थे। 2 जुड़वा बच्चे थे, वो बहुत बीमार रहते थे। महीने में 2-2, 3-3 हजार रुपए का उनका डॉक्टरों का, मेडिकल का खर्चा होता था। एक भक्त ने उनको समझाया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश लो, कबीर परमेश्वरी की शरण में आओ, आपके सब झंझट मिट जाएंगे। काफी कुछ कहने से उन्होंने मान लिया और फिर वो टर्म एंड कंडीशंस भी बता दी उसको कि ये नहीं करना आपने। जब तो उन्होंने मान लिया ठीक है, हम तो बहुत दुखी हो गए हैं, इनको पूजा करते करते और साधनाओं से हमारी दुर्गति हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम नहीं पूजेंगे उनको। उन्होंने उपदेश ले लिया। उपदेश लेने के बाद उस बहन के 2-3-4 महीने तक कोई दमा नहीं, लड़की का दौरे पड़ा करते, उसका कोई दौरा नहीं, बच्चे स्वस्थ हो गए। वो तो इतनी खुशी मनाई, ओहो हे भगवान, भगवान मिल गए हमें। तो परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब क्या हुआ कि उसने वो 3-4-5 महीने के बाद ये गुग्गा पीर का दिन आ गया, गुग्गा नौमी आ गई। उसकी पड़ोसन आई, कहने लगी है कमलेश, और गुग्गा की पूजा नहीं करी तूने? वो बोली ना, हम ना करा कर, हमने छोड़ दी, मारे तो जो ना गुरु का नाम ले लिया। वो किसी और पंथ से संबंधित थी, वो दूसरी लड़की जो बहन आई उसके पास, वह कहने लगी नाम तो हमने भी ले रखा है, पर पूजा सारी करनी चाहिए ना, तो ये नाश कर देंगे। उनका फलाना करना ना, वो अपने पंथ के उसके विषय में बताने लगी कि ऐसे उसने हमारे पंथ का है कि उन्होंने ये पूजा छोड़ दी थी, उनका एक का बेटा था वो मर गया, अब तो भाई सारी पूजा करते हैं, और भी वो भी करने लग गए। तो वह डर गई कि कदे भाई सतयुगा पीर दुखी कर दे, उसने वो पूजा पाजा अपनी कर दी। पूजा कर दी तो अगले दिन वो लड़की तो दौरा पड़ने लग गया। उस कमलेश ने सांस नहीं आवे, दमा हो गया, न्यू का न्यू, और दोनों लड़कों की तबीयत खराब है। अब उस सेठ लाला जी को पता नहीं था रमेश को क्या गड़बड़ कर रही है नालायक। वो घर पे आया और वो कहा ऐसा स्थिति फिर होगी। उसने उस भगत से संपर्क किया कि भाई मारा तो फिर होगी भाई बात, कोई फायदा नहीं हुआ। वो बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता, 2-4-5 महीने तेरे ऊपर ऐसा मेहर बख्शी है, आज कैसे नहीं हो सकती है, कैसे मानूं मैं तेरी बात, अब देख ले चाल। वो दोनों आगे, वो दोनों आगे तो क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा की मर्यादा भंग होने से ही काल प्रवेश कर जाता है। या तो सीता के चारों तरफ जो लक्ष्मण ने रेखा खींची थी ना, ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना, मर्यादा भगवान की, और इसको तोड़ते ही या दुर्गति शुरू हो जाएगी, तो सीता की हुई थी। अब वो राम कोई बौड़ा नहीं था जो लक्ष्मण ने ये कहा तू या तो आइए मत, भूल कर भी रावत इसको चारों तरफ ये मंत्र पढ़ कर या रेखा खींच देना। अब सीता अपने आप में सियाणी बन गई। जब रावण आया एक साधु का भेष बनाकर भिक्षा मांगने लगा, तो सीता ने कहा कि आ जाओ महात्मा जी, ले जाओ भिक्षा ले जाओ। अब जो ही वो निकट आया उस रेखा के, तो उसमें लपट निकली, रावण 10 कदम दूर खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि माई भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दो, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, ये कर देंगे, इसमें तुमने पता नहीं क्या मंत्र पढ़ रखा, ये मुझे आगे नहीं आने दे रही।
अब सीता जी ने सोची कि बिजली पड़े साधु तो है, 1 मिनट में देकर आटा डालकर वापस आ जाऊंगी। तो या तो उसकी नालायक सोच थी अपनी, जबकि वो महापुरुष कह के गए थे इसे बाहर मत निकलना रही, साधु है तो अपन आ जाएगा अंदर। यदि ये साधु है तो इस लक्ष्मण रेखा को पार करके आ जाता। तो साधु भी कहाँ है वो, इस रेखा से डर गया। तो उसने ऐसा ही किया, मर्यादा भंग कर दी, लक्ष्मण रेखा उल्लंघ गई। फिर देखो क्या दुर्गति हुई, रावण उठा ले गया। 12 वर्ष तक उस रावण के बाग में विरानमट्टी हुई। पुण्यात्माओं, ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना जो परमात्मा के नियम है। यदि तुमने अपनी सुरक्षा चाहिए तो लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाना, फिर देखना खेल मालिक का। तो उसने क्या हुआ कि वो कहने लगा भाई तुमने कोई और पूजा की है। रमेश बोला ना बिल्कुल नहीं, कति नहीं कर दिया, हम तो छोड़ दी सारी उस दिन। अब उसके गले उतरा नहीं उस भगत के कि तो हो ही नहीं सकता, जब तक हम मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो यह हानि नहीं हो सकती, यह हमारे भगवान का नियम है। तो वह लड़की उस रमेश ने पूछा उस कमलेश से, क्यों वो घर में रहती है, कितने कोई और पूजा की? वो बोली ना, मैं क्यों करूँ थी। वह नो डरती ना बतावा कर तरही थी कि भी गड़ेगा, सोमा होगा, गुस्सा होगा। तो भक्त यूं कह रहा था जी मैं वैसे ही घूमतू ऐसे ऐसे बाहर न निकल गया, परमात्मा ने भेज दिया। तीसरा दिन था वो, जैसे आज गुग्गा नवमी थी, 10वीं न उनकी ब्रह्ममाटी होगी, एकादशी को वो वहां गया। तो घूमता घूमता पीछे को चला गया, बरंडे के साइड में, एक पिछली साइड में बरंडा था, बरंडे से रसोई के पीछे, रसोई बरंडे के अंदर खुला थी, पीछे उसके खाली स्थान था, वैसे नीचे कच्चा। वहां क्या देखा कि एक थाली रखी पुरानी सी, और उसमें 2-4 जोत सी लगा रखी है आटा बना के। तो उसने कहा कि आ भाई रमेश आजा दिखाऊं तेरे को, ये क्या है। कमलेश से पूछा कि वो क्या किया तने, वो क्या पूजा कर रखी है। फिर बताई उसने, आने वाली मैंने गुग्गा पीर की पूजा कर दी। वो भगत बोला वो गुग्गा फिर आ गया, थारा मुश्किल तक काटा था। यो गुग्गा फिर बुला लिया तने, मुश्किल से निकाला था गुरुदेव ने, परमात्मा कबीर जी ने, अब चाट ले गुग्गा ने, पूज ले। तो वो फिर लग गया वह पैर पकड़ने, वह कहने लगी भाई मैं तो माफी मांगूंगी गुरु जी तय। तो उन्हें कहा भाई माफी मांग, परमात्मा से जाकर पूर्ण उपदेश लो, तुम तो काम कति बिगाड़ दिया, थारी सुना तो सुना, ना भी सुना। तो रमेश ने भी बहुत धमकाई हुआ बेबे, उसने सारी बताई जी, मैं डरागनी थी, और कोई आसपास यहाँ मेरे दूसरा सहयोग था नहीं जिसे मैं पूछूं अपने भगत था, वहां कोई भगत नहीं था। और मैंने सोची कि बिजली पड़ा है, एक दो बत्ती ला दूंगी, गुग्गा भी राजी हो जाएगा। इन गुग्गा राजी करता हम ब्रह्ममाटी करवा रहे हैं। हमने एक ही प्रभु को प्रसन्न करना है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को वो फले फूले अगावे।